हे बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार। आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। और आज से बच्चों हम लोग स्टार्ट करने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम ऐसे तरीके से पढ़ेंगे ना कि ताकि हमारा नीट का कोई भी क्वेश्चन है ना वो बचे ना। मतलब नीट लेवल के अपने सारे क्वेश्चंस बन जाए बच्चों। ठीक है, हमें तो डॉक्टर बनना है ना, हमें और किसी एग्जाम से मतलब नहीं है बच्चों। ठीक है, हमें नीट लेवल की चीजें आनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है, हमें क्वेश्चंस का अप्रोच सीखना है। क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादातर गलतियां इसलिए होती है क्योंकि क्वेश्चन का अप्रोच नहीं मालूम होता है, थ्योरी कांसेप्ट तो मालूम होता है। खासकर ऑर्गेनिक की बात करें, ये तुम्हारा इसका फिजिकल केमिस्ट्री का बात करें तो इसके अंदर मेनली होता है क्वेश्चन अप्रोच। आपको मालूम होना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री में कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मालूम होना चाहिए कि कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करें। ठीक है, उसके डीप कॉन्सेप्ट थोड़े मालूम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो भी हमें नीट के लिए रिक्वायरमेंट है, नीट 2021 के लिए, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अच्छा, एक और चीज बताना चाहूंगा, डेली मेरी वीडियो 7:30 बजे अपलोड हो जाएगी रोज यूट्यूब पर, एक्सेप्ट संडे। ठीक है, एक्सेप्ट संडे। राइट बच्चों, एक्सेप्ट संडे डेली मेरी 7:30 बजे, शाम को 7:30 बजे मेरी डेली वीडियो अपलोड हो जाएंगी। चाहे वो केमिस्ट्री की हो चाहे वो बायोलॉजी की हो, डेली अपलोड होंगी। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, है ना बच्चों। चलो, सो इंट्रोडक्शन विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा क्लास 11th में ये चैप्टर है। 11th के एनसीईआरटी में केमिस्ट्री के चैप्टर है। ठीक है, इंट्रोडक्शन वहीं से स्टार्ट हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास सबसे ज्यादा जो एलिमेंट देखा जाता है वो होता है कार्बन, है ना बच्चों, कार्बन होता है। अब कार्बन कौन से ग्रुप का होता है? कार्बन होता है 14th ग्रुप का। कौन से ग्रुप का होता है पीरियोडिक टेबल में? 14th ग्रुप का। और पीरियड नंबर इसका क्या होता है? पीरियड नंबर होता है सेकंड। ठीक है, पीरियड नंबर होता है सेकंड। और एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? एटॉमिक नंबर होता है 6। अब 6 एटॉमिक नंबर है, मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 6। राइट बच्चों, ठीक है। अब आ जाओ, ध्यान से समझना, ध्यान से देखो। अच्छा, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, ठीक है, सो वो कैसा होता है? NS2 NP2 होता है। मतलब कि यहां पर दो और यहां पर दो, P में भी दो और इसमें भी दो, तो दो और दो कितने हो गए? चार। चार होते हैं यहां पर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, तो वो कितने होते हैं? चार। अब इस चार इलेक्ट्रॉन की वजह से कार्बन क्या शो करता है बच्चों? टेट्रावैलेंसी शो करता है। क्या समझ में आई बात? टेट्रावैलेंसी शो करता है। अच्छा, ये बात भी क्लियर हो गई। ठीक है, मतलब कार्बन कैसा है? टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, टेट्रावैलेंट एटम है। राइट बच्चों, इसका शेप कैसा होता है? तो शेप कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो, शेप के अंदर बॉन्ड एंगल कितनी होती है? 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। अब जरा समझो, यहां पर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल इसमें कितना होगा? इस स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितना होगा? तो जरा देखते हैं। एक तो एंगल ये हुआ, दूसरा एंगल इन दोनों के बीच में, भाई इसके और इसके बीच में, तीसरा एंगल इसके और इसके बीच में। ठीक है, तीन ये हो गए। अब जरा समझो, ध्यान से समझना, इरेज कर देता हूं जरा मैं, तब अच्छे से क्लियर होगा। देखो, ध्यान से देखो, हाइलाइटर यूज करता हूं। देखो, एक ये वाला हो गया, ठीक है, एक इसके बीच में और इसके बीच में, फिर तीसरा वाला इसके बीच में और इसके बीच में। ठीक है, तो तीन एंगल ये हो गए। अब चौथा एंगल का देख लो, चौथा एंगल कहां का होगा? एक ये हो गया इन दोनों के बीच में, एक ये हो गया और एक इन दोनों के बीच में हो गया। ठीक है, तो तीन एंगल ये, तो तीन और तीन छह हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल जो होंगे वहां पर आपके कितने होंगे बच्चा? वो हो जाएंगे 6। राइट बच्चों, कोई दिक्कत हुई क्या? कोई प्रॉब्लम यहां तक? सो कार्बन, अगेन आई रिपीट, कार्बन का पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर होता है 14th। ठीक है, क्लियर है। पीरियड नंबर होता है सेकंड, एटॉमिक नंबर होता है 6, लेकिन वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6। सो अगर हम आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो वो होता है 4, जिसकी वजह से ये टेट्रावैलेंसी शो करता है। और ऑलमोस्ट वी नो दैट कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एटम। राइट बच्चों, कोई दिक्कत? अच्छा, अब कार्बन की प्रॉपर्टी होती है एक और बहुत अच्छी, वो होती है कैटेनेशन, और जिसके बेसिस पर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इतने ज्यादा हमारे ब्रांचेस निकल के आते हैं बच्चों। इतना ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वास्ट जो है वो इसी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से है। क्योंकि कार्बन के पास प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन की, और कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? इट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब खुद के साथ खुद को जोड़ के एक नया कंपाउंड क्रिएट कर देना।
राइट बच्चों, तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, और जिसके वजह से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ज्यादा वास्ट है, और इसी के वजह से ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, देखो लिखा भी हुआ है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी वैरायटी एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट। राइट बच्चों, कोई दिक्कत इस स्लाइड में आई थिंक कुछ बचा नहीं है, सारा क्लियर हो गया। अब आ जाओ जरा ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चंस उठाऊंगा ऐसे ही आपके, ये सारे कुछ भरते जाऊंगा, सारा जो फिल इन द ब्लैंक्स सब भरते जाऊंगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कहीं नहीं मिलेगी बच्चों, इस तरीके से नहीं सीखोगे, रिवाइज का रिवाइज, नोट्स का नोट्स, सब कुछ। ठीक है, राइट। अब जरा देखो, यहां पर आपको ये चार्ट दिया हुआ है, एक ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक ये स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, और इन सबके सिग्मा बॉन्ड लिखने हैं, पाई बॉन्ड लिखना है, हाइब्रिडाइजेशन लिखना है, शेप लिखना है, बॉन्ड एंगल लिखना है और नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल लिखना है, ये सारी चीजें लिखनी है। राइट, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक सेकेंड करता हूं मैं। अब देखो जरा, यहां पर देखो सिग्मा बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में कितना हो जाएगा, इस वाले स्ट्रक्चर में कितना हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 एंड 4, तो टोटल हो गया 4। यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ये हो गया 3 सिग्मा बॉन्ड। यहां पर सिग्मा बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में कितना हो गया, 1 और ये 2, तो 2 सिग्मा बॉन्ड। यहां पर कितने, 1 और 2, 2 सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा के बाद जो भी बॉन्ड आएगा ना वो हो जाएगा पाई, तो इसके अंदर सिग्मा के बाद कोई बॉन्ड आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 0 हो गया। यहां पर सिग्मा के बॉन्ड कहीं आ रहा है सिग्मा के बाद, तो तीसरे सिग्मा के बाद एक आ रहा है, एक और बॉन्ड आ रहा है, वो कहलाएगा पाई, तो एक पाई बॉन्ड है। यहां पर दूसरे सिग्मा बॉन्ड के बाद एक पाई आ रहा है, दो एक और पाई आ रहा है, तो 2 पाई हो गए यहां पर। ठीक है, यहां पर पहले सिग्मा के बाद भी एक पाई आ रहा है और दूसरे के बाद भी एक पाई आ रहा है, तो यहां पर 2 पाई बॉन्ड यहां पर भी हो गए। अब जरा समझना, यहां पर देखो हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ, तो जब 4 सिग्मा बॉन्ड से घिरा हुआ है कार्बन, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3 बच्चों। ठीक है, जब 3 सिग्मा बॉन्ड से घिरा हुआ है कार्बन, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2, और जब 2 सिग्मा बॉन्ड से घिरा हुआ है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp, और जब 2 सिग्मा बॉन्ड से घिरा होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। ये भी फेल हो गया। शेप की जरा बात करते हैं, तो फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर देखा, ये हमारा कार्बन का टेट्रा वैलेंट शेप है, तो ये हो गया टेट्राहेड्रल शेप हो गया। टेट्रा, टेट्रा स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, टेट्रा, ठीक है, हेड्रल शेप। ठीक है बच्चों, लिख लेना। ओके, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखो ये कैसा शेप हो जाएगा, तो ये पंखे टाइप का शेप है, प्लानर जानते हो ना, प्लानर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लानर टाइप का है। ठीक है, तो प्लानर शेप है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला, ये 180 डिग्री पर, मतलब ऐसा है, देखो ये ऐसा है, ये कार्बन है, ये ऐसा है, ये 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 180 डिग्री पर बना रहा है, मतलब कि ये लीनियर है, सीधा है। ठीक है, और उसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो शेप इसका टेट्राहेड्रल, इसका प्लानर हो गया, और इसका लीनियर हो गया, इसका लीनियर हो गया। राइट बच्चों, यहां पर बॉन्ड एंगल हमने निकाल लिया था 6। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल, सॉरी नहीं, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल यहां पर हमने निकाला था, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल 6। यहां पर हमने कितना बॉन्ड एंगल निकालेंगे, तो यहां पर प्लानर, पंखे की शेप का, तो पंखे के बीच में कितने एंगल होते हैं बच्चों, वो होते हैं आपके 3। ठीक है, राइट। यहां पर हो गया लीनियर, तो एक एंगल है 180 डिग्री का, यहां पर भी एक एंगल है 180 डिग्री का। राइट बच्चों, यहां पर प्लानर है तो ये 120 डिग्री का हो जाता है। भैया ऐसे स्ट्रक्चर है, देखो ये है, ये है, ये है, तो ये तीनों एंगल ये कितने के हैं, ये 120 डिग्री के हैं। राइट बच्चों, 120 डिग्री के हैं। ये लीनियर है 180 डिग्री का, अगेन ये भी 180 डिग्री का, और ये वाला हम जानते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। राइट बच्चों, कोई दिक्कत हुआ क्या? अब देखो, हर एक बुक में आपको ये पांचों चीजें मिलेंगी, लेकिन ये वाली चीजें नहीं मिलती हैं। ठीक है, ये वाली चीज नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल नहीं बताया जाता है, और इसके बेसिस पर अब हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनता है ना, वो बनता है यही कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना, या फिर हर एक कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन बताना, या फिर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल बताना। सबसे पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव लेवल पर। ठीक है, सो इसमें बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि जरा कैसे क्या चीजें हुई। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से करते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर दिया गया है यहां पर। ठीक है, अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, तो 3 यहां पर देखो, 1 2 3, 3 हो गए। अब ये चौथा, ये फिर यहां पर H, देखो ध्यान से करना, देखो एक एक को करते जाता हूं। ठीक है, अब फिर उसके बाद देखो डबल बॉन्ड है,
फिर उसके बाद कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ये भी हाइड्रोजन। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है ऊपर वाला, आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्मा बॉन्ड आ गए यहां पर। पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं? तो पाई बॉन्ड आ रहा है तुम्हारे पास एक, ओनली 1 पाई बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कैसे निकालना है ये समझो। अब देखो sp3 के टोटल यहां पर कार्बन कितने हैं, तो पहले तो हम हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन देखो, ये है sp3 हो जाएगा, ये sp3, ये sp2 हो जाएगा, और ये वाला sp2 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ sp3 के कार्बन कितने हैं? sp3 कार्बन कितने हैं? एक है। 1 इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल sp3 में कितना होता है? 6 होता है, तो 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6। राइट, sp2 के कितने हैं? 2 है, 2 कार्बन sp2 के हैं, इंटू 3 होता है इनका बॉन्ड एंगल, तो 2 3 जा 6, तो 6 6 कितने हुए बच्चों? 12 हो गए कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला कर लेते हैं जरा। तो यहां पर देखो, अब पूरा स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा, अब ऐसे ही डायरेक्टली काउंट कर देता हूं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सिग्मा बॉन्ड आएंगे, चेक कर लेना है ना। 10 सिग्मा बॉन्ड आएंगे, चेक कर लेना, चेक करते जाना, कहीं कैलकुलेशन में मेरी से मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अब यहां पर देखो पाई बॉन्ड कितने आ जा रहे हैं, तो पाई आज बॉन्ड आ जा रहा है 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा? ये भी sp2 हो जाएगा। ये वाला कार्बन sp3 हो जाएगा, और ये वाला sp हो जाएगा, ये वाला sp हो जाएगा। जरा चेक करो, sp3 के कितने कार्बन है? एक है, तो 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 हो गया। sp2 के कितने कार्बन है बच्चों? sp2 के कितने कार्बन है? 2 है अपने पास, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। sp के कितने कार्बन है? sp के कार्बन है 2, तो 1, एक ही एंगल होता है ना इसका, तो 2 इंटू 1 2, तो 6 6 12 2 14, टोटल हो गया 14, अपने पास आंसर आ गया। सेकंड भी कंप्लीट हो गया। क्या समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ क्या? अगले क्वेश्चन पर जरा मूव करते हैं। तो ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन का स्ट्रक्चर। जरा देखना, ये स्ट्रक्चर कैसा बना होता है? ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना होता है, ध्यान से देखते रहो बच्चों, ध्यान से देखना। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, फिर टोटल 6 कार्बन होंगे ऐसे। ठीक है, 6 कार्बन होंगे। ओके, यहां पर देखो, ये 6 कार्बन, ऐसे 6 कार्बन है। अब इसके बॉन्डिंग है, ये बना दिया एक बॉन्ड, ये एक और पाई बॉन्ड, और एक ये पाई बॉन्ड, अब बॉन्ड बना दिए। अब सब पर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होगा, सब पर, क्योंकि वैकेंसी कंप्लीट करनी पड़ेगी ना, वैलेंसी अपने को। राइट बच्चों, ठीक है, ये एच एच एच, तो टोटल अगर सिग्मा बॉन्ड तुम काउंट करोगे ना, तो वो आ जाएगा तुम्हारे पास 12। ठीक है, और पाई बॉन्ड तुमको दिख ही रहा है, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सारे कार्बन यहां पर कैसे हो जाएंगे? sp2 हो जाएंगे, चेक करके देख लेना। ठीक है, sp2 हो जाएंगे। तो sp2 अब है, sp2 है, टोटल कितने कार्बन है? 6 sp2 कार्बन है। 6 इंटू कितना होता है sp2 कार्बन का एंगल? 3 होता है, तो 3 6 जा 18, 18 हो गया एंगल। ये भी क्वेश्चन सॉल्व। राइट बच्चों, कोई दिक्कत हुआ क्या? कोई प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन आ जाते हैं आगे, चौथा। इस कंपाउंड का निकालना है, इस कंपाउंड में निकालना है। तो ये कंपाउंड एक्चुअली में पता है कैसा बना रहेगा? ये क्या कंपाउंड आपका एक्चुअली में ऐसा रहेगा बच्चों। ठीक है, यहां पर बेंजीन, पहले तो बेंजीन है, देखो यहां तक का, इतने तक का पूरा आपको मालूम है 12 हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब देखो जरा से ध्यान से देखना, ये है H लगा, और ये डबल बॉन्ड से O लगा। ठीक है, तो 12 तो इतना हो गया 13, और ये 14, तो टोटल 14 हो गए आपके पास। ठीक है, टोटल 14 हो गए, टोटल 14 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे? पाई बॉन्ड 3 इसमें के, ठीक है, और एक ये वाला पाई बॉन्ड। ठीक है, कितना हो गया? 4 हो गए पाई बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने हो गए? तो यहां पर सारे कार्बन तुम्हारे sp2 है, तो 6 इसमें के कार्बन, और एक ये वाला कार्बन। कितना हो गया sp2 का कार्बन भैया? sp2 के टोटल 7 कार्बन हो गए। 6 3 7 3 जा 3 7 जा 21 हो गया। क्या समझ में आया क्वेश्चन? यस और नो बोल दो फटाफट से। अगला क्वेश्चन करते हैं, NO2 दिया हुआ है भाई। ठीक है, तो ध्यान से देखो NO2 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। ठीक है, राइट, ये हुआ। ओके, ये N है,
यहां पर मैंने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन लगाया और एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगाया, ठीक है, ये हो जाता है NO2, ऐसा वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां पर देखो इसके अंदर 12, तो इसके अंदर हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड 12, और 12 के बाद 13, ये वाला नहीं काउंट होगा सिग्मा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 13 हो गए यहां पर। और पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा भैया, पाई बॉन्ड हो जाएंगे तुम्हारे पास 4 हो जाएंगे, राइट बच्चों। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ कार्बन पूछा गया है ना। देखो हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, फाइंड इन द गिवन कंपाउंड, हर एक कार्बन का अपने को पूछा गया है क्वेश्चन में, ये ऐड कर लेना हर एक कार्बन का। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल, sp2 कार्बन कितने हैं यहाँ पर, sp2 कार्बन तुम्हारे पास 6 प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पर 6 इंटू कितना कितना 3 6 जा 18, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल आ गया 18। ये भी क्वेश्चन सॉल्व, क्या समझ में आया बात। यहां पर देखो इस क्वेश्चन को जल्दी से देखो, यहां पर देखो ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। तो 12 सिग्मा बॉन्ड तो इसी के हो गए, फिर से 13, ठीक है, तो 13 सिग्मा बॉन्ड हो गए 13, और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद पाई बॉन्ड देखते हैं, तो 3 पाई बॉन्ड रिंग के अंदर ही है, ठीक है, और 2 बाहर है यहां पर, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, तो 2 पाई बॉन्ड हो गए, तो यहां पर टोटल हो गए तुम्हारे पास 5 पाई बॉन्ड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल, तो यहां पर सारे कार्बन जो है इतने के, इस रिंग के सारे कार्बन कितने हैं, ये sp2 के हैं, और ये है टोटल 6, तो 6 इंटू 3 हो जाएगा कितना बच्चों, 6 इंटू 3 हो जाएगा तुम्हारे पास 3 6 जा 18, राइट। उसके बाद sp कार्बन है ये वाला, sp कार्बन है ये वाला कार्बन कैसा होगा, sp हो जाएगा, तो sp के एक कार्बन, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो 18 और प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 19 हो जाएगा। क्या समझ में आया, क्या चिपका बच्चों बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 7th नंबर का, आ जाओ जल्दी से फटाफट से। तो ये 7th नंबर पर आपके पास ये दिया गया है, ठीक है, ये कंपाउंड दिया गया है, तो ये sp3 कार्बन है ना बच्चों, sp3 कार्बन, राइट। यहां पर देखो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो 12 इसके, 13 14 15 सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक है, 15 सिग्मा बॉन्ड हो गया। पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड 3 है। sp3 के कार्बन कितने हैं, 1 है, और इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6, ये वाला 6 क्या है, ये वाला 6 है तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल है, ठीक है। और sp2 के कितने कार्बन है, 6 है, 6 इंटू 3 है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल यहां पर। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 6 जा 18, तो 18 प्लस 6 कितना हो गया बच्चों, 18 प्लस 6 हो गया 24, इसका आ जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। तो यहां पर 7 क्वेश्चन हमने कर लिया, आ जाओ और एक दो करते हैं। यहां पर देख लो, इस क्वेश्चन को देख लो, ध्यान से समझते रहना बच्चों, कहीं भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ी हुई तो दुर्घटना घटती, ठीक है, राइट बच्चों। तो इसलिए चीजों को अच्छे से सीखना है, ठीक है। यहां पर देखो, इसको देखो जरा, इस कंपाउंड को देखो, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए। पाई बॉन्ड कितने हुए भैया, तो पाई बॉन्ड हो गया तुम्हारे पास 1 हो गया, ठीक है। बाकी एक तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। देखो ये वाला कार्बन हो गया तुम्हारा sp3, और ये वाला कार्बन हो गया sp, ठीक है, ये वाला कार्बन हो गया sp। अब देखो sp3 के कितने कार्बन, 1 है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितना, 6, तो 1 6 जा 6। sp के कितने कार्बन, 1 है, इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितना 1, तो 1 इंटू 1 ये हो गया 6, 6 प्लस 1 कितना हुआ बच्चों, 6 प्लस 1 हुआ 7, आंसर कंप्लीट, राइट। ऐसे होता है, देख रहे हो कैसे सॉल्व, तो ऐसे मेथड ऑफ अप्रोच आपको आनी चाहिए। 9th नंबर का आ जाओ, 9th नंबर का आ जाओ। तो इस स्ट्रक्चर को जरा हम बनाते हैं, कैसा बनेगा, ध्यान से देखना बच्चों। यहां पर तुम्हारा जुड़ जाएगा, देखो ऐसे बनाऊंगा मैं, CH3E बनाना है अपने को, तो CH है ना 2, ठीक है, राइट, ध्यान से देखते रहो, CH3, ओके बच्चों, ठीक है, क्लियर है, ओके, 1 2 3 4, हाँ कंप्लीट है। अब यहां पर देखो CH 1 2 3 और ये 4, ठीक है, और यहां पर CH2, कोई दिक्कत, ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा, आप काउंट कर लो तुम सिग्मा बॉन्ड। तो देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 सिग्मा बॉन्ड हो गए, क्लियर हुआ। पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, यहां पर पाई बॉन्ड है तुम्हारे पास 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला पाई बॉन्ड 1 हो गया, पाई बॉन्ड 1 हो गया। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल देख लो,
अब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल के लिए हमें पहले हाइब्रिडाइजेशन पता करना पड़ेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन पता करते हैं। तो इस कार्बन, ये कार्बन कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ये वाला भी sp3, ये वाला भी sp3, ये वाला भी sp3 और ये वाला भी sp3। तो ये सारे कार्बन जो हो जाएंगे, मतलब कि चारों कार्बन ये कैसे हो जाएंगे, sp3। तो 4 कार्बन sp3 के, ठीक है। तो 4 into 6 इज इक्वल टू 4 6 जा 24, राइट। अब आ जाओ यहां पर देखो, ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ये वाला भी कार्बन कैसा हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। तो 2 कार्बन हो गए तुम्हारे पास sp2 के। तो 2 3 जा 6, तो 24 प्लस 6 कितना हुआ बच्चों, 30। क्या समझ में आया लाला, ठीक है, बोल दो यस और नो यार, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया हमारे पास इतना। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, राइट बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा, ये मत समझना कि मेरा फेस नहीं दिख रहा है तो मैं मतलब फेस की जरूरत नहीं है बच्चों, आपके सामने वही चीजें हो जाती है ना। मैं यहाँ पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं खोल रहा हूँ, खोल के रखा हूं ना कि मेरा चेहरा दिखना चाहिए भाई, मैं कितना सुंदर लगता हूँ, कितना अच्छा दिखता हूँ, ये नहीं है ना। आपके सामने सुंदरता आपकी वो होनी चाहिए ना, सुंदरता उसमें दिखनी चाहिए, मेरे पढ़ाने के स्टाइल में, मेरे टीचिंग स्टाइल में, मेरे डेडिकेशन में, राइट बच्चों। ये इसमें जितनी सुंदरता दिखे ना, वो ज्यादा बढ़िया है, वो ज्यादा बढ़िया है ना बच्चों, ठीक है, राइट। अपन सिर्फ पढ़ाने पर विश्वास रखते हैं बच्चों, है ना, पढ़ाने पर। ये सब कोई भी जो भी चीजें आ रही है ना, ये आपके लिए पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल इसमें कोई भी दो राय नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर चीज इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ठीक है। एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, बस आपका थोड़ा सा डाटा जाएगा बच्चों, ठीक है, डाटा जाएगा, ठीक है, राइट। और बाकी सारी चीजें यहां पर फ्री होंगी। यस ऑफ कोर्स सर, आप पैसे उसे नहीं कमाओगे क्या, ठीक है, बिल्कुल कमाएंगे बच्चों, बिल्कुल कमाते हैं पैसे, बिल्कुल कमाते हैं, लेकिन हाँ एक लिमिटेड अमाउंट में कमाते हैं, जितने अपने को जरूरत है उतना कमा लेते हैं बच्चों। और फिर आगे बढ़ते 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 यूट्यूब से भी उतना आएगा, उतना मेरे लिए बहुत है, कितना बड़ा कितना ज्यादा कमाएंगे, ठीक है। सो इस जीवन का लक्ष्य एक होना चाहिए ना, देना बच्चों, देना, ठीक है। ज्ञान ऐसी चीज है कि जो कि सबसे अच्छे तरीके से दी जा सकती है ना बच्चों। तो इसी को, ये तो विद्यादान है बच्चों, ठीक है। सो इसलिए विद्यादान कर रहा हूं, इसका फायदा उठाओ बच्चों और लोगों तक पहुंचाओ, जितने भी जरूरतमंद है ना उन सब तक पहुंचाओ, राइट बच्चों, ठीक है। चलो अगले आगे बढ़ जाते हैं, आगे एक और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं जरा फटाफट से। देखो टाइप ऑफ कार्बन क्या होता है, फटाफट से देख लो, टाइप ऑफ कार्बन, राइट, टाइप ऑफ कार्बन को देख लेते हैं। देखो यहां पर देखो, तुम्हारे पास ये 1 डिग्री कार्बन कितने हैं इसके अंदर, तो 1 डिग्री कार्बन तुम्हारे पास एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये सब 1 डिग्री कार्बन है, ये सब क्या है बच्चों, 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है, 1 डिग्री कार्बन है। तो टोटल 1 डिग्री कार्बन हो गया तुम्हारे पास 5, ठीक है। जरा मैं पेन चेक कर ले रहा हूं, अच्छा नहीं आ रहा है ना, मजे नहीं आ रहे हैं इसमें, रुक जाओ। ओके, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए तुम्हारे पास, 5। तो 1 डिग्री कार्बन, अच्छा 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या कहलाएगा। अच्छा 1 डिग्री कार्बन होता क्या है पहले बता देता हूं मैं। देखो, जो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से दूसरे कार्बन से अटैच रहेगा, जो एक कोई भी एक कार्बन दूसरे कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, उसको अपन क्या बोल देंगे, 1 डिग्री कार्बन। अब वो कार्बन किसी और दूसरे कार्बन से अटैच नहीं होना चाहिए। अब जरा तुम कंपेयर करो इस कार्बन को और इस कार्बन को, तो ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ इससे अटैच है, ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ इस बीच वाले कार्बन से अटैच है। लेकिन ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच है। बात समझ में आ रही है। तो जितने कार्बन से जो कार्बन अटैच रहा उतना डिग्री। तो ये कार्बन अगर एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, और अगर ये बीच वाला कार्बन अगर बाकी के चारों कार्बन से अटैच है तो 4 डिग्री। अगर यही 3 कार्बन से अटैच होता तो 3 डिग्री, अगर यही 2 कार्बन से अटैच होता तो 2 डिग्री। अब आ जाओ उसी तरीके से 2 डिग्री कार्बन कितने हैं अपने पास, 2 डिग्री कार्बन यहां पर ऐसा कौन सा कार्बन है जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन से अटैच है, तो हमें दिख रहा है ये वाला। तो ये कार्बन एक इससे अटैच है और एक इससे अटैच है, ये हो गया 2 डिग्री अपने पास, राइट बच्चों। कोई दिक्कत हुआ क्या, कोई प्रॉब्लम, तो 2 डिग्री का कार्बन अपने पास 1 है। इससे लगे हुए हाइड्रोजन कहलाएंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा अब 3 डिग्री कार्बन को देख लो तुम, 3 डिग्री कार्बन को देख लो जरा। 3 डिग्री कार्बन कितने, ऐसे कितने कार्बन है जो कि डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, तो ये वाला कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, एक ये और एक ये, तो ये भी टोटल 1 हुआ, 3 डिग्री कार्बन 1 है,
राइट बच्चों। अब इससे लगा हुआ हाइड्रोजन कितना है, वो कहलाएगा 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये हो गया 1। क्या समझ में आया? अच्छा, ऐसे कितने कार्बन है जो कि 4 डिग्री कार्बन है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच है। तो ऐसा एक ही कार्बन है, ठीक है। देखो ये एक इससे अटैच है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच, तो 4 डिग्री कार्बन ये हुआ बच्चों, ठीक है। तो यहां पर ये भी एक है, लेकिन इसके साथ 0 हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, 1 डिग्री कार्बन में तुम्हारा 15 भाई, 1 डिग्री कार्बन, हर एक 1 डिग्री कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो 3 5 जा 15 हो गया, टोटल 5 कार्बन है 1 डिग्री के, 5 3 जा 15 हो गया, राइट। ये हो गया तुम्हारा एक और कॉन्सेप्ट कि टाइप ऑफ कार्बन तुम्हें पहचानना आना चाहिए। जरा समझो, ये जो कार्बन है, ये दोनों कार्बन कौन से है? 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। अच्छा, इस कार्बन को मैं बोलूं, इस कार्बन को बोलूं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कार्बन 1 डिग्री हो जाएगा, ये वाला कार्बन 1 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ध्यान से समझना बच्चों, ये कार्बन, चलो इसी में बना देता हूं। देखो ये, अब देखो यहां पर देखो, ये वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन, ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री। अच्छा, यहां पर देखो, अब इसको देखो, ये देखो या ऐसे है, ठीक है, ये है इतना। तो इसमें देखो जरा ध्यान से गौर से, यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर ये बीच वाला कार्बन 4 डिग्री हो जाएगा, बाकी के सारे साइड वाले 1 डिग्री हो जाएंगे। तो आई होप ये लेक्चर 1 में आपको समझ में आया होगा बच्चों, एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश किया हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लासिफाई करेंगे कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड, कितने टाइप के कंपाउंड्स, क्या क्या आएंगे, फिर से होमोलोगस सीरीज, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं, शुभ रात्रि बच्चों। 7 7:30 बजे हमारा फिक्स टाइम है, इस टाइम को नोट कर लो घड़ी में कि अपनी वीडियो जो है, सर की वीडियो जो है 7:30 बजे शाम को आ जाएगी डेली, ठीक है। चाहे वो बायोलॉजी की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, ठीक है, डेली 7:30 बजे शाम को आ जाएगी, ठीक है, राइट बच्चों, चाहे वो केमिस्ट्री की, चाहे वो बायोलॉजी की, ठीक है। जितना कंटेंट मुझे नीट के बारे में आता है ना, उतना सब मैं पढ़ाऊंगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब ये आप लोग के ऊपर है बच्चों की इन वीडियोस को आप कितने दूर तक पहुंचाते हो, ठीक है, कितने दूर तक पहुंचाते हो, ठीक है, राइट बच्चों। चलो, लव यू ऑल, मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में।